बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको गोल सीक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है गोल सीक फंक्शन। ये गोल सीक फंक्शन जो है वो आपको व्हाट इफ एनालिसिस की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर आपको मिलेगा और इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो गोल सीक का फंक्शन है उसे यूज करने का फायदा क्या है और हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर दो एग्जाम्पल देखेंगे। अब दो एग्जाम्पल में हमारे पास जो नंबर 1 एग्जाम्पल है इसमें आप देखें हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल की मैंने यहाँ पर एक कॉपी करके यहाँ पर मैंने एक पेस्ट किया हुआ है, यानी कि सेम टेबल जो हमारे पास आपको जो यहाँ से लेकर यहाँ तक नजर आ रहा है इसी का मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब ये 2 बार मैंने कॉपी पेस्ट क्यों किया है, हम यहाँ पर अपने प्रीवियस डाटा में जो हमारी वैल्यूज है वो क्या है, हम जब अपनी वैल्यूज को चेंज करेंगे तो कंपेयर कर सकें। ये सिर्फ आपके लिए मैंने रखा है कि दोनों टेबल को एक जैसा सेम कॉपी पेस्ट करके, वरना मैं एक ही टेबल के ऊपर चेंजिंग कर सकता हूँ और लाजमी है एक ही टेबल के ऊपर ही चेंजिंग होगी। यहाँ आपको समझाने के लिए जो है वो 2 टेबल हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रख ली है। अब देखिए इसमें काम क्या है। सबसे पहले देखिए अगर आप यहाँ पर कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर आपकी कितनी इनकम है, कितना आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है, कितनी सेल है, कितना परसेंट है और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस है 12, अब आपने कितनी क्वांटिटीज जो है वो आपने सेल की है। अब आपके पास जो है वो सेल अमाउंट कितनी आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब ये हमारे पास आ चुकी है सेल्स। अब हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो हमने यहाँ रख ली है 12,000, 15,000, 10,000 कुछ भी, और हमारा जो परसेंट है वो इतना जा रहा है। तो परसेंट भी फिक्स नहीं होता, लाजमी नहीं है कि 65 ही हो, 70% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है। तो कॉस्ट जो परसेंट है वो हमारे पास इतना है। टोटल कॉस्ट के लिए हमने क्या काम किया है कि आपकी जो सेल है टोटल, इसे हमने आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट की जो परसेंट थी इससे मल्टीप्लाई करके जो आपका फिक्स कॉस्ट जो आपकी एक वैल्यू थी वो ऐड हो जाएगी। तो ये आपके पास आ गया है टोटल कॉस्ट, यानी कि जिसमें आपकी जो है वेरिएबल परसेंट वो भी और आपकी फिक्स कॉस्ट वो और आपकी जो सेल है वो तमाम चीजें जो है वो आपकी ऐड हो गई हैं। लेकिन आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है इस कॉस्ट में से, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूले के अंदर जो आपकी सेल है हमने टोटल कॉस्ट के से माइनस कर दिया है, तो आपकी जो है वो प्रॉफिट टोटल इनकम है, यानी कि प्रॉफिट कितना है वो आपके पास आ गया। अब देखिए ये तो मैंने आपको समझाया है कि ये बेसिकली क्या काम है। अब इसमें अगर आप अपने बिजनेस को यानी बिजनेस के अंदर अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि आपने ये चेक करना है कि अगर आपने इस महीने में आपने 9,000 रुपये कमाया है तो आप चाहते हैं कि आने वाले महीने में मैं अपनी इनकम यानी अपना जो प्रॉफिट है वो मैं 14,000 रखना चाहता हूं। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जितना भी रखना आपको रख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे आने वाले मंथ में मेरी जो इनकम है उसमें से जो प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए वो कितना 14,000 होना चाहिए, तो उसके लिहाज से मेरी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो क्या होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता रहूँ 13, 14, 15 तो इसमें टाइम लगेगा और ये तरीका भी गलत है। तो हम चाहेंगे गोल सीक फंक्शन पे। अब गोल सीक फंक्शन क्या काम करता है वो हम देखते हैं। तो इस टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे, सेम यहाँ पर वैल्यू जो है वो यहाँ पर भी है ताकि आपके पास नजर आए कि पहले क्या हमारे पास वैल्यू में था और चेंज होने के बाद क्या हुआ। आपने क्या करना है, डाटा में जाना है। डाटा के अंदर यहाँ पर है व्हाट इफ एनालिसिस, इसके अंदर आपने क्लिक करना है। यहाँ देखें आपके पास है गोल सीक, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखें आपके पास प्रॉपर्टीज के अंदर 3 ऑप्शन है, एक है सेट सेल, एक है टू वैल्यू और एक है बाय चेंजिंग सेल।
अब पहला काम करना है कि आपको सेट सेल के अंदर आपने किस सेल को सेलेक्ट करना है, जो आपका प्रॉफिट वाला सेल है, आपने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे कह रहे हैं टू वैल्यू। अब टू वैल्यू के अंदर आपको करना क्या है, अब टू वैल्यू के अंदर हम चाह रहे थे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा होना चाहिए 14,000, यानी कि आप 14,000 15,000 जितना भी आपको रखना है कि आप चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट मंथ का जो प्लान है प्रॉफिट का वो कम से कम इतना होना चाहिए। तो मैंने यहां पर कर दिया 14,000। अब इसके बाद यहां मुझसे पूछ रहा है बाय चेंजिंग सेल। तो बाय चेंजिंग सेल के अंदर मैं क्या काम करूंगा, जो हमारी प्राइस वाली वैल्यू होगी, क्योंकि हम चेंज किसको करेंगे, अपनी प्राइस को, कि प्राइस आपकी क्या चेंज होनी चाहिए जो आपका प्रॉफिट आपके मुताबिक पहुंच जाए, यानी कि 14,000 तक पहुंच जाए। तो अब हम करते हैं इसको ओके। देखें जैसे हमने ओके किया, इसको भी हम ओके कर देते हैं। तो देखें 14,000 आपका प्रॉफिट आ गया। तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, 14.9। तो देखें कितने आराम से और बिल्कुल इजीली इस फंक्शन ने काम कर दिया है, वरना हम यहाँ पर वैल्यूज चेंज करते रहते हैं। हम यहाँ 13 लिखते, फिर हम यहाँ 14 लिखते, फिर हम यहाँ पर 15 लिखते, तो हम डिफरेंट यहाँ वैल्यू डाल रहे होते हैं। अब देखें जैसे हमने नंबर डाला यहाँ पर गोल सी फंक्शन को यूज किया, उसने हमें फौरन से आंसर दे दिया। अब एक एग्जाम्पल तो ये हो गई। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दूसरी एग्जाम्पल मैंने यहाँ नीचे ही बनाई हुई है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज है यहाँ नजर आ रही है आपको, ये रिलेटेड टू बैंक से रिलेटेड करती है। अब बैंक से रिलेटेड क्या करती है, अब देखें इसमें भी हमने दोनों टेबल्स बनाए हुए हैं। एक ही टेबल को हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करवा लिया है, जो वैल्यूज यहाँ चेंज करवाएंगे ताकि हम अपने दूसरे टेबल के साथ उसको कंपेयर कर सकें। अब देखें पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने जो है वो पीएमटी का फॉर्मूला लगाया हुआ है। पीएमटी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा दूं। ये जो हमारे पास जो फाइनेंशियली जो शीट हम भी अपने सेकंड क्लास बनाई थी, ये भी हमारे पास पीएमटी फंक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं, आपको डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ मिल जाएगी हमारे चैनल से। अब यहाँ देखें, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि पीएमटी फंक्शन कैसे निकाला जाता है। इक्वल लगाएंगे आपने लगाया पीएमटी, आपने लगा दिया फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट में यानी कि आप देखेंगे कि 10% जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है ईयरली, तो इसको डिवाइड कर दिया आपने 12 से, कॉमा नंबर ऑफ टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 2 साल का हमारे पास है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। उसके बाद कॉमा लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि हमारा लोन कितना है 6 लाख, यानी कि हमारे पास जो है वो 6 लाख का हमारे पास लोन है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू में आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखें दोनों वैल्यूज आपके पास सेम आ रही है। तो यहाँ मैंने इसलिए अलग से कॉलम बनाया ताकि मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूं और आपका एक रिव्यू भी हो जाएगा। बाकी आप वीडियोस में देख के समझ सकते हैं कि पीएमटी फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है। अब यहाँ गोल सीक फंक्शन यूज करने का फायदा क्या है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने बैंक से 6 लाख रुपए हमने लोन ले लिया है, अब हमें इंटरेस्ट के साथ वापस भी करना है 10% यानी कि इंटरेस्ट के साथ, तो 2 साल तक का हमारे पास टाइम है। अब 6 लाख का लोन आपको हर मंथ देना पड़ेगा कितना, 27,000। लेकिन आपने ये प्लान किया है कि मैंने जो इंस्टॉलमेंट निकालनी है वो मैं 20,000, 22,000 या 25,000 से मैं ज्यादा नहीं निकाल सकता, तो उस लिहाज से आपका जो लोन है वो कितना बनना चाहिए। अब अगर यहाँ भी मैनुअली चेंज करेंगे तो ये मेथड रॉन्ग है, इसमें भी टाइम लग जाएगा। तो गोल सीक फंक्शन को यूज करते हैं। हम आ जाएंगे दोबारा व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक। अब देखें सेट सेल के अंदर मैंने यहाँ पर जो है वो लास्ट वैल्यू सेलेक्ट कर ली कि ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है 27,000, यानी कि 6 लाख लोन के ऊपर। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि मुझे महीने का सिर्फ 20,000 देना है। अब 20,000 तो मैं देना चाह रहा हूं, बाय चेंजिंग सेल के अंदर मैं सेलेक्ट कर लूंगा लोन वाला सेल, यानी कि जहां हमने लोन अमाउंट लिखी हुई है। अब देखेंगे कि अगर आप महीने का सिर्फ 20,000 रुपए इंस्टॉलमेंट देते हैं तो आपका जो लोन है वो कितना बनता है। अब हम इसको करते ओके। तो देखें जैसे हमने यहाँ पर इसको ओके कर दिया तो देखें अब हमारा जो है वो हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट है 20,000 जा रही है। 2 साल तक हम इसको पे करेंगे 10% इंटरेस्ट के ऊपर। तो आपने कितना लोन लिया बैंक से, 4,35,417।
तो ये इस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं। गोल सीक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का फंक्शन है कि आप एक ही सेकंड्स के अंदर जो है अपनी फ्यूचर प्लानिंग को जो है वो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर देखिए हमने दो एग्जांपल्स देखी हैं गोल सीक फंक्शन से कैसे हम अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू में हम कैसे इसको प्लान कर सकते हैं। तो इस गोल सीक फंक्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।